नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइनस इम्फाल पाकिस्तान और चाइना के सारे युद्धपोत और सैन्य बेसों का काल बन सकता है भारत का ये नया डिस्ट्रॉयर। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना 26 दिसंबर को अपना सबसे आधुनिक, घातक और खतरनाक युद्धपोत आइनस इम्फाल कमीशन कर सकता है। दोस्तों, ये विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा विध्वंसक है। यह एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसमें ब्रह्मोस और बराक जैसी खतरनाक मिसाइलें लैस हैं। यह पाकिस्तान के किसी भी युद्धपोत या सैन्य बेस को चुटकियों में खत्म कर सकता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना 26 दिसंबर 2023 को नए ताकतवर, आधुनिक और खतरनाक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर आइनस इम्फाल को कमीशन कर सकती है। इसके समुद्री ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं। इसके शामिल होने से इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, पश्चिम में पाकिस्तान का तट हो या चीन से आने वाले खतरे, ये हर मुसीबत का सामना कर सकता है। दोस्तों, इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इम्फाल की लड़ाई के शहीदों की याद में रखा गया है। यह पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी राज्य के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इसका डिप्लेसमेंट 7400 टन है और ये 535 फीट लंबे इस जंगी जहाज का बिंब 57 फीट का है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला युद्धपोत है। समुद्र में इसकी अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, अगर ये 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। दोस्तों, ये 45 दिनों तक लगातार समुद्र में तैनात रह सकता है। इस युद्धपोत पर 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें 4 कवच डिकोय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा बेहतरीन राडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है। दोस्तों, इसमें ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें लैस हैं या बराक मिसाइलों से लैस है यह युद्धपोत। इसमें 32 बराक और 8 अन्य मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 7 प्रकार के गन्स होते हैं। ध्रुव और सीकिंग हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इसमें यह ऐसे युद्धपोत हैं जिनसे लगातार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। दोस्तों, सारी ब्रह्मोस मिसाइलों का परीक्षण इन्हीं डिस्ट्रॉयर में किया जाता है या इस प्रकार के डिस्ट्रॉयर में किया जाता है। दोस्तों, ये पनडुब्बियों को खोज कर मार सकता है। इसके अलावा इस युद्धपोत पर 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। साथ ही 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगाए गए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शक्ति EW सूट और कवच चेप सिस्टम लगा है। दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी हैं ताकि इसको कोई जाम ना कर सके और सुरक्षा के लिहाज से यह कवच आने वाली मुसीबतों से सुरक्षा करता है इस जहाज की। इसके अलावा दोस्तों, इसमें कवच और चेप सिस्टम भी हैं ताकि किसी भी मिसाइल हमले से चेप सिस्टम के द्वारा बचा जा सकता है। दोस्तों, इसमें खतरनाक तोपों और ऑटोमेटिक बंदूकें भी तैनात हैं। आइनस इम्फाल में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। या अब जो नए आइनस इम्फाल जैसे डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं उसमें दोस्तों बराक 8 ER मिसाइलें तैनात की जा रही हैं। बराक 8 ER का मतलब एक्सटेंडेड रेंज, मतलब पुरानी बराक 8 मिसाइलों से अधिक रेंज तक जा सकती हैं। दोस्तों, इन बराक 8 ER मिसाइलों की रेंज 150 किलोमीटर है। इसमें दोस्तों 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल लगा सकते हैं। इसके अलावा एक 74 mm की OTO मेराला तोप लगा सकते हैं और इसमें 4 AK-603 सीरीज गन लगी हुई हैं। दोस्तों, आइनस इम्फाल पर 2 वेस्टलैंड सीकिंग या HL ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हुए हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले सेंसर लगे हुए हैं इसमें। दोस्तों, ये सेंसर ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करना बंद न करे। मतलब किसी हिस्से में कोई भी नुकसान हो गया हो तो उसकी वजह से पूरा युद्धपोत काम करना बंद ना करे, बल्कि यह काम करता रहेगा। दोस्तों, इसमें 2 हेलीकॉप्टर के रुकने के लिए भी जगह बनाई गई है। मतलब दोस्तों, इस आइनस इम्फाल पर 2 वेस्टलैंड सीकिंग या HL ध्रुव हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों, इन्होंने जिस प्रकार के
हेलीपैड बनाए जाते हैं हेलीकॉप्टरों के लिए। उसी प्रकार से दोस्तों आइनस इंफाल में भी 2 हेलीकॉप्टर, या तो सीकिंग हेलीकॉप्टर हो सकते हैं या HL ध्रुव को लैंड कराने के लिए 2 हेलीपैड बनाए गए हैं, ताकि दोस्तों मुसीबत के समय में किसी भी मरीज को या सैनिक को ले जाना आसान रहे। और दोस्तों अगर किसी पर अटैक भी करना हो तो दोस्तों ये हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वारफेयर युद्ध में महारत हासिल कर रखे होते हैं। इसलिए दोस्तों हमने रोमियो हेलीकॉप्टर, HL ध्रुव और सीकिंग हेलीकॉप्टर को इन बेस पर तैनात कर रखा है। और दोस्तों आइनस इंफाल पाकिस्तान से पश्चिम की ओर से आने वाले खतरों का मुकाबला कर सकता है और चाइना से आने वाले हर मुसीबत का भी सामना कर सकता है। दोस्तों ये पाकिस्तान के किसी भी सैन्य बेस को चुटकियों में ख़त्म कर सकता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के पास इस प्रकार के डिस्ट्रॉयर एक भी नहीं है। और भारत दोस्तों इस डिस्ट्रॉयर को मेक इन इंडिया पहल के दौरान भारत में बनाया गया है, पूरे आत्मनिर्भर अभियान के दौरान। दोस्तों पहले हम इस प्रकार के युद्धपोत रशिया या विदेशों से खरीदते थे और दोस्तों मोटा पैसा हम बाहर भेजते हैं, पर दोस्तों अब हम आइनस इंफाल जैसे डिस्ट्रॉयर भारत में ही बनाते हैं, जिससे ये फर्क पड़ता है कि दोस्तों कोई भी एक्सपोर्ट करता है तो इतनी क्वालिटी के हथियार या क्वालिटी के युद्धपोत नहीं देता है, पर जब हम युद्धपोत को खुद बनाते हैं हमारे लिए, हमारे सैनिकों के लिए, तो हम हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। और दोस्तों बहुत कम पैसों में बहुत ताकतवर युद्धपोत को बनाया जा सकता है, जैसे दोस्तों हमारे आइनस इंफाल को बनाया गया है, जिस प्रकार आइनस विशाखापट्टनम को बनाया गया है। दोस्तों पाकिस्तान तो छोड़ो, पर चाइना के पास भी हमारे आइनस इंफाल युद्धपोत के समान कोई भी युद्धपोत नहीं है। चाइना ने जितने भी युद्धपोत बनाए हैं दोस्तों वो खड़े खड़े ही बहुत बार शिकार हो जाते हैं हादसे का और वो डूब जाते हैं, पर चाइना इस प्रकार की खबरों को बाहर नहीं आने देता है। दोस्तों चाइना या अमेरिका, पूरी दुनिया के पास रशिया के अलावा ऐसी एंटी शिप मिसाइल नहीं है जो भारत के पास है। भारत के पास दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल है और दोस्तों और जो बराक 8 ER मिसाइल है वो भी इजराइल और भारत ने मिलकर इसको डेवलप किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका को भी ऐसे खतरनाक हथियार इजराइल ही देता है। तो आप सोच कर देखिए, भारत पहले से ही डॉक्टर कलाम की वजह से मिसाइलों के मामले में भारत ने महारत हासिल कर रखी है, और जो कुछ कमी थी वो रशिया ने पूरी कर दी। रशिया ने भारत को हर मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी है और किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए मना नहीं किया है, और फिर थोड़ी बहुत जो कमी थी वो दोस्तों इजराइल ने पूरी कर दी है बराक 8 ER या बराक 8 मिसाइल देकर। और जो दोस्तों बराक 8 ER का वर्जन है, मतलब एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है, इसको DRDO और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है। और दोस्तों ये मिसाइल भी 150 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है या 150 किलोमीटर दूर से आने वाले टारगेट पर टूट पड़ती है, जिससे टारगेट नष्ट हो जाता है। और जब दोस्तों भारत को अधिक ताकतवर और भारी हमला करना हो या भारी टारगेट से बचना हो तो ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल का उपयोग किया जाता है, और ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को आए दिन DRDO बढ़ाता जा रहा है। दोस्तों ब्रह्मोस की रेंज 500 किलोमीटर तक बढ़ा चुके हैं और उसकी रेंज को और भी अधिक आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इस युद्धपोत के रॉकेट, गन, तोपों और मिसाइलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।